प्रेरितों का किताब 26 अध्याय उसका 27वां वाक्य। प्रेरित 26 अध्याय उसका 27वां वाक्य। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। फिर से पढ़ो। हे राजा अग्रिप्पा, हाँ, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। यहां पर पौलुस, सब लोग ध्यान देना, मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस अग्रिप्पा राजा जो पैलेस्टीन में राज करता है, परंतु उसका टोटल नजर रोम का साथ है, क्योंकि उसने रोम का राजा का साथ में एक दोस्ती बनाए रखा, इसलिए रोमन सिटीजनशिप भी यह अग्रिप्पा राजा को था। चरित्र ऐसे ही कहता है। इस अग्रिप्पा राजा ने परमेश्वर का दास पौलुस को पकड़ा, क्योंकि पौलुस प्रचार करता था, यीशु मसीह का नाम लेता था। यीशु मसीह का नाम के लिए विश्वस्त रीति से परमेश्वर का दास पौलुस खड़ा रहने वाला एक व्यक्तित्व था। हम देखने का हमारा क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है। क्या है? कितना लोग विश्वास करते? क्यों यात्रा है? हाथ तो ऊपर किया, विश्वास करते। क्यों हमारे क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा क्यों है? कोई एक जन बोलो, क्यों क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है कर कर हम क्यों बोलते हैं? हमको किधर जाना है? जाओ ना। इधर सब लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। फिर बुखार खांसी आने का समय, अस्पताल में आईसीयू में रहने का समय, फिर क्यों रोते? अगर स्वर्ग ही जाना है, मैं बोला ना, इस धरती पर मुझे और आपको दिया गया वह यदि आयु खत्म हो गया, मैं कैंसर से भी मर सकता हूं, मैं टीबी से भी मर सकता हूं, मैं रोड एक्सीडेंट से भी मर सकता हूं, कई सब में मर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का लक्ष्य इस शरीर को स्वर्ग में पहुंचाना नहीं। हमारी ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस आत्मा को प्रभु अपने पास वापस बुलाने का समय में वो मरण कैसा भी हो सकता है। इसलिए बाइबल कहता है हम एक यात्री है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक जगह पर जाने के लिए अगर मैंने बस पकड़ा, सब लोग सुन रहे? मैं बहुत धीरे से जाऊंगा क्योंकि 12 बजे तक मुझे बंद करना है, आराम से जाऊंगा। हम क्रिस्तीय व्यक्ति लोग एक यात्रा में है, उसका एक एग्जाम्पल है। हम इस जगह से, एग्जाम्पल, हमको मुरबाड जाना है, बदलापुर से हमें यदि मुरबाड जाना है, हम क्या पकड़ेगा? एक बस पकड़ेगा, पर बस केवल सीधा जाएगा क्या? बोलिए, पर बस कैसा जाएगा? मुरबाड का रास्ता बोला तो टेढ़ा मेढ़ा ही है। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में किसी को चक्कर आता है, हाँ कि नहीं? किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को उल्टी आता है, और अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम एक बस में यात्रा करने का समय एक यात्री को होता है। कदा भी व्यक्ति आराम से बैठकर जाएगा नहीं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। वैसा ही ये क्रिस्तीय जीवन एक बस यात्रा का समान है। परमेश्वर ने इधर बैठा गया हुआ एक एक व्यक्तियों के लिए एक लक्ष्य रखा है। इंग्लिश में बोला जाता है वन डेस्टिनेशन। एक जगह इधर बैठा गया हुआ एक एक लोगों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है।
केवल स्वर्ग में जाने के लिए नहीं मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह को हमें स्वर्ग में लेकर जाने का अगर इतना घाई है, तो जिस दिन बपतिस्मा लिया उसका कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा जान ले सकता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? फिर प्रभु ने हमें इतना टाइम क्यों दिया? ये 2023 में कोई भी रोग के साथ में आप मरना चाहिए था। ये 2023 में कितना बार अस्पताल की उस बिस्तर में बैठकर कितना बार सलाइन इंजेक्शन डॉक्टर ने आपको दिया। शायद आप उसी समय मरना चाहिए था, पर मरा क्यों नहीं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु में हम आने के बाद हर एक लोगों के लिए प्रभु ने एक डेस्टिनेशन रखा है। क्या बोलेंगे डेस्टिनेशन? हाँ, लक्ष्य नहीं, वो योजना प्लान हुआ। हाँ, सब पढ़ा लिखा गधा लोग बैठे इधर। हाँ, रास्ता रखा है। हाँ, नियम कानून नहीं। हाँ, समझ में आया? हाँ, परमेश्वर ने हर व्यक्तियों को एक डेस्टिनेशन रखा है। स्थान देखा तुरंत मोबाइल में देख के। प्रभु ने हर लोगों को एक स्थान रखा है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रार्थना की अभिषेक के साथ में इस धरती के लिए क्या बोलते हैं ना, मध्य से करने की उद्देश्य में कुछ लोगों को खड़ा किया है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने जगह जगह में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनके लिए प्रार्थना कर कर उनको प्रभु में लेकर आने के लिए कुछ लोगों को प्रभु ने एक स्थान रखा, एक जगह उनके लिए रखा है, एक पद रखा है प्रभु ने उनको। हम परमेश्वर की दासों को प्रभु ने हमें वाग्दत्त दिया गया हुआ एक शुश्रूषा का स्थल रखा है, एक स्थान रखा है। वो पूरा होने तक मैं विश्वास करता हूं कोई भी मरण को हमारा पास आने के लिए प्रभु देगा नहीं। इसलिए केवल पास्टर लोगों को नहीं, यहां पर बैठा गया हुआ एक एक लोगों को परमेश्वर ने एक स्थान रखा है, एक डेस्टिनेशन रखा है। वो डेस्टिनेशन हमें पूरा करना है इस धरती पर। मैं स्वर्ग में जाके पास्टर बन के फायदा है क्या? हाँ, मैं स्वर्ग में जाके पास्टर बनूंगा, मैं स्वर्ग में जाके प्रचार करूंगा, जरूरत नहीं। हमसे भी आराधना करने वाला करोड़ों दूत लोग 24/7 परमेश्वर की आराधना कर रहे, साराफ लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे। पर इस धरती पर प्रभु ने हम सभीयों को एक नियुक्त स्थान रखा है। उस स्थान में जब तक हम पहुंचते नहीं, अगर प्रभु हमसे प्यार करता है, उस स्थान में हम पहुंचने तक कोई भी आपत्ति विपत्ति हमारे ऊपर आने के लिए वो यहोवा परमेश्वर देगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हमने पढ़ा अग्रिप्पा राजा पौलुस परमेश्वर के विश्वास के लिए खड़ा रहने का समय, पौलुस परमेश्वर की बुलाहट के लिए खड़ा रहने का समय, प्रभु ने सौंपा गया हुआ जिम्मेदारी को पौलुस अपना जीवन में लेकर चलने का समय, एक राजा ने उसको हाथ और पैर चेन से बांधकर उसकी शुश्रूषा को अंत करने के लिए कोशिश किया। उधर क्या पढ़ा? फिर से पढ़ो वचन को।
हे राजा अग्रिप्पा, हाँ क्या तू भविष्यवक्ताओं का हाँ विश्वास करता है? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। हाँ। और नीचे का वाक्य? तब अग्रिप्पा ने हाँ पौलुस से कहा, हाँ तू थोड़े ही समझाने से हाँ। मुझे मसीह बनाना चाहता है। हाँ। आगे क्या लिखा है उसके बाद? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। ये हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अग्रिप्पा राजा, मैं केवल बोलते जा रहा समय के कमी के कारण, पौलुस को क्या क्या कर चुका है? क्या कर चुका है? माइक बंद करना पड़ के होने के बाद क्या हो चुका है? हाथ और पैर चेन से बांधा गया है। उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलता है, पौलुस अरेस्ट किया गया है। क्या किया गया है? जिस व्यक्ति को शुश्रूषा करने के लिए प्रभु ने चुना और जो व्यक्ति प्रभु के लिए खड़ा हुआ, वो व्यक्ति कुछ ही देर में एक अग्रिप्पा राजा का हाथों में वो क्या किया गया? क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। अरेस्ट की अर्थ है पकड़ा गया, बांधा गया, रुकाया गया, उसका फ्रीडम को नाश कर दिया। एक व्यक्ति को उसको अरेस्ट करना अभी का समय पर केवल हाथ को ये लॉक किया जाता है हथकड़ी से, और कुछ भयानक अगर क्रिमिनल लोग होगा तो आप लोगों ने देखा रहेगा, उनका सिर में कपड़ा नहीं रे, ऐसा लोखंड का उसका गले में, फिर हाथ में, पैर में क्या होता है? जंजीर ना, एक जंजीर होता, आपने देखा रहेगा ना, इधर कनेक्ट रहेगा, हाथ में कनेक्ट रहेगा, पैर में। ये क्यों जंजीर बांधा गया है? ये भयानक क्रिमिनल क्या नहीं होने का? भागने का नहीं। क्योंकि इतना भयानक क्रिमिनल को अगर हथकड़ी रखा है, वो अपने पैरों से भी क्या कर सकता है? भाग सकता है। पर उसको अगर जंजीर उसका गला में, पैरों में, हाथ से कनेक्ट करके बांधा, वो बिल्कुल दौड़ नहीं पाएगा। पर इधर देखने का, पौलुस को जंजीर लगाया। पौलुस का एक क्रिमिनल था क्या? बोलिए, परमेश्वर का सेवा करने वाला एक दास। परमेश्वर ने बोला गया वह हर बातों को करने वाला परमेश्वर का दास, प्रभु की व्यवस्था के लिए, पवित्रता के लिए खड़ा हुआ परमेश्वर का दास। आज ये दास इस दुनिया का राजा का हाथों में अरेस्ट किया गया है। क्या किया गया है? और ये अरेस्ट की अवस्था में है कौन? पौलुस। और अग्रिप्पा राजा पौलुस को पूछ रहा है, हे पौलुस, तू क्या मुझे भी क्रिश्चियन बनाना चाहता है क्या? क्या सवाल किया? तू मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिश्चियन? क्रिश्चियन की अर्थ क्या है? क्रिश्चियन एक धर्म नहीं प्रियो। क्रिश्चियन बोलेगा तो यीशु मसीह का, क्राइस्ट का पीछे चलने वाला। हाथ में जंजीर, और राजा सवाल कर रहा है, तू क्या, तेरा प्रचार करके, भाषण देके तू मुझे क्रिश्चियन बनाना चाहता है क्या? तो असल में पौलुस क्या जवाब देना चाहिए? बोलिए। पौलुस क्या जवाब देना चाहिए? पौलुस का जगह पर किसको रखूं मैं अभी? सीताराम भाई,
बोलो आप। ये अग्रिप्पा राजा समझो आपको सवाल किया, क्या रे सीताराम मेरे को तू क्रिश्चियन बनाएगा क्या? आप क्या जवाब देगा? नहीं शैत्य, मैं कब बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों आपको क्रिश्चियन बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, हाँ क्यों क्यों? हाँ, मेरे को जंजीर भी बांधा गया है, अभी मैं उसको बोलेगा हाँ मैं तेरे को क्रिश्चियन बनाना चाहता हूं, वो मेरे को क्या कर देगा? वो क्या कर देगा? मुझे हमेशा के लिए धरती से मिठा डालेगा। ये साल की अंतिम समय, इस आखिरी संडे को प्रभु की आत्मा बोल रहा है, दुनिया का सेनापति तेरा हाथों को पैरों को बांधकर एक सवाल तुझे भी पौलुस का जैसा करने का समय, तूने दुनिया का व्यक्ति का समान इस दुनिया की सेनापति को तूने जवाब दिया, नहीं मैं तुझे क्रिश्चियन बनाने नहीं आया डर के कारण, परंतु जितना लोग प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं, आज प्रभु की आत्मा ये सुबह का समय ऐसे लोगों को मैं प्रभु बोल रहा है, जिस रीति से पौलुस ने एक राजा को जवाब दिया, वही जवाब देने वाली अभिषेक कुछ सेवा करने वाले लोगों के होठों में प्रभु की आत्मा उंडेलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे पौलुस, तू क्या मुझे क्रिश्चियन बना रहा है क्या? पौलुस से डरा नहीं अग्रिप्पा का सामने, पर अग्रिप्पा को क्या बोला मालूम है? मैंने जितना लोगों को प्रचार किया, इंक्लूडिंग तू भी उसमें शामिल है, जितना लोगों ने मेरा प्रचार को सुना, मैं यही चाहता हूं वे सारा लोग यीशु का जैसा बने। नहीं बोला किसका जैसा बने? किसका जैसा बने? पढ़ो ना, किसका जैसा बनो लिखा है। हाँ। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। ये हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, मराठी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो। पौल म्हणाला थोडके किंवा फार कसेही असो, थोड़ा टाइम के लिए हो नहीं तो ज्यादा टाइम के लिए हो। मराठी में और इंग्लिश में सही लिखा है, थोड़ा टाइम के लिए क्यों ना हो, ज्यादा टाइम के लिए भी क्यों ना हो, परंतु पण केवळ आपणच नव्हे, केवल तू नहीं, तर आज हे जे सर्व और आज जितना लोग माझे भाषण ऐकत आहेत, मेरा प्रचार को सुन रहे हैं, त्यांनी या बंधनाशिवाय माझ्यासारखे व्हावे, माझ्यासारखे व्हावे। ये आपको समझाने होगा, मैं बोलता हूं। अग्रिप्पा राजा पौलुस को पूछ रहा है, तू मुझे भी क्रिश्चियन बनाना चाहता है क्या? पौलुस ने क्या जवाब दिया मालूम है? यस, थोड़ा टाइम के लिए क्यों ना हो, ज्यादा टाइम के लिए क्यों ना हो, मैं चाहता हूं तू भी और जितना लोग मेरा प्रचार को सुन रहे, वे सारा लोग मेरा जैसा बने, पर किसी को भी जंजीर ना लगे। समझ में आ रहा मैं बोल रहा हूं आपको? पौलुस बोल रहे हैं, मैं प्रचार करने के समय सभी लोग मेरा जैसा बने। कौन था पौलुस? प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति। कौन था पौलुस? अपना परिवार को, संपत्ति को, सारी प्रॉपर्टी को बेचकर परमेश्वर का सेवा में एक चटाई और चादर को लेकर सेवा के लिए निकला गया हुआ एक प्रभु का दास। पौलुस बोल रहा है, सभी लोग मेरा जैसा बने,
मैं ये नहीं बोल रहा आज से तू चटाई लेकर बाहर जा, तेरा सारा प्रॉपर्टी को बेच, नो, परंतु तेरी फोकस अभी तेरा पैसा पर नहीं होना चाहिए, तेरी फोकस तेरा परिवार के ऊपर नहीं, तेरा फोकस तेरी काम पर नहीं, परंतु तेरा फोकस यही होना चाहिए। अगर प्रभु ने 2024 ये वर्ष मेरे लिए अगर रखा है तो ये 2024 का शुरुआत का दिन से मैं पौलुस तभी बढ़कर एक सेवा करने वाले एक व्यक्तित्व बनो, परंतु शैतान का हाथों में कभी भी मैं पकड़ा ना जाए। यही पौल बोल रहा है, मैं चाहता हूं सभी लोग मेरा जैसा बने, पर किसी को भी मेरा जैसा जंजीर ना लगे। और अगर किसी विश्वासी को लग रहा है मेरी उद्देश्य में मुझे रखा गया हुआ बुलाहट में मैं कदम नहीं रख पा रहा, मुझे शैतान ने एक जंजीर से डालकर रखा है, अगर ये वचन की प्रकाशन ये सुबह का समय अगर आप लोगों को समझ में आया, मैं बोलना चाहता हूं वो जंजीरें आज से यीशु मसीह का नाम से तेरी ऊपर से टूटने जा रहा है, तेरी लक्ष्य में तू आज फिर से दौड़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखो ये पहला जगह पर पौलुस ने इतना धैर्य दिखाया, यस मैं तुझे क्रिश्चियन बनाऊंगा और मैं तेरे सामने प्रचार करूंगा, तू भी मेरे जैसा बनेगा। यही इतना धैर्य का साथ तो पौलुस बोलने का समय कुछ ही देर में पौलुस एक निराशा की अवस्था में चला गया। पौलुस का यह बात सुनकर अग्रिप्पा राजा ने रोम में जाकर कैसर का हाथ में पौलुस को सौंपने के लिए पौलुस को एक जहाज में बिठाया, और भी जो क्रिमिनल उस जेल में था उन सभी को लेकर एक जहाज में बिठाकर अंतिम न्याय विधि देने के लिए पौलुस को जहाज में बिठाकर रोम की ओर यात्रा करने लगा। क्या करने लगा? रोम की ओर यात्रा करने लगा। पर यात्रा करने का मध्य में दो भयानक टाइप की तूफान पौलुस रहने वाला उस जहाज में टकराया। उस तूफान अगर पढ़ना है तो 27 का 13वां वाक्य पढ़ो, 13 और 14 वाक्य पढ़ो। जब कुछ दक्षिण हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। बस आप घर में जाके पढ़ना। ये 27 अध्याय में आप पढ़ेगा तो पौल को जंजीर डालकर पौल को रोम की ओर यात्रा करने के लिए जहाज में बिठा दिया। पर कुछ देर में एक हल्का तूफान आया, जहाज हिला, पर कैसा भी करके उस जहाज ने उस तूफान को पार किया। पर यह तूफान पौल का जहाज में टकराने के समय पौलुस तुरंत कमजोर होकर उसे 27 की 10 वाक्य में पौलुस क्या बोल रहे जरा देखो। हे सज्जनों मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज वरन हमारे प्राणों भी होने वाली है। हमारा प्राण भी चले जाने वाला है। 26 में हम देखा एक धैर्यशाली पौलुस, हाँ कि नहीं? हाँ या ना? पर 27 में आते ही वही पौल 10 वाक्य में बोलने लगा इस जहाज, क्योंकि पौल को रखा गया हुआ ले जाने वाला वो जहाज कार्गो शिप, कार्गो बोलेगा तो बड़ा बड़ा माल को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक जहाज। उधर पौल बोल रहा है
हमारा कार्गो मतलब जितना भी माल ये जहाज में है सब नष्ट होगा, ये जहाज नष्ट होगा। और तीसरा, हमारा प्राण भी नष्ट होगा। धैर्यशाली पौल कुछ ही देर में एकदम कमजोर बनाया, उसका प्राण का टेंशन उसको आने लगा। उसके बाद 13वां वाक्य में जब 2 टाइप की भयानक तूफान आया, उसका दूसरा टाइप बोलते हैं हुरिकेन, भयानक चक्र का द्वारा आने वाला तूफान। जहाज एक जगह पर टकराकर जहाज टूटना शुरू हुआ, जहाज बिखरना शुरू हुआ, पानी अंदर आना शुरू हुआ, जितना भी सामान है सब कुछ जहाज में फेंकना शुरू हुआ। उसके बाद 20 अध्याय में पौल क्या बोल रहा है देखो, जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती लगातार चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की कोई भी आशा जाती रही। इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर का चुना हुआ लोग इस जगह पर बैठे। पर आज एक सवाल इस साल की आखिरी दिनों में मैं करना चाहता हूं, कितना लोग ये साल परमेश्वर के लिए कुछ कर पाया? बोलिए, हम ये साल प्रभु के लिए क्या कर पाया? परमेश्वर ने ये पूरा साल हमें संभाला, पर ये पूरा साल हमने परमेश्वर को क्या दिया? बोलिए। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये पूरा साल भर हम विश्वस्त ना रहने का टाइम भी वो महान परमेश्वर विश्वस्त होकर हमें संभाला कि नहीं? आज मैं किसी को पूछने का समय तेरा लक्ष्य क्या है, यह मैं पूछने का समय किसी को भी एक जवाब नहीं होगा। मेरा लक्ष्य क्या है? कोई भी व्यक्ति बोल सकता है क्या? हमारा क्या लक्ष्य है? बुधवार को आना, फ्राइडे आना, संडे आना, 2 हालेलुया आमीन बोलकर घर में चला जाना, बस। पर हमारा लक्ष्य, उसको हम बोलकर बैठा है। मैं और आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, चलो जाने दो, परंतु प्रार्थना में बैठकर नाश होने वाली आत्मा के लिए, हमारा भारत देश के लिए मध्य से करने के लिए यह वर्ष आपको हुआ क्या? हाँ, ये वर्ष प्रभु ने मुझे गाड़ी दिया, बंगला दिया, घोड़ा दिया, ये तो अन्य जातियों को भी मिला ये वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम प्रभु के लिए क्या कर पाया? पौल का समान इधर बैठा गया, वह कोई भी व्यक्ति बोल सकता है क्या? मैं तुम्हारे सामने प्रचार कर रहा हूं, मैं सेवकाई कर रहा हूं और मैं धैर्य के साथ बोल सकता हूं, तुम मेरा जैसा बनो। हम बोल सकते हैं क्या? या ऐसा सब वचन सुनने के बाद व्यक्ति लोगों का मुंह का चेहरा ही बिगड़ जाता है। यही में आज प्रभु तेरे को आशीष करेगा, आज गधा का ऊपर से निकाल के तेरे को घोड़े में बिठाएगा, ये बोलने का समय आमेन हालेलुया क्या उड़ी मारेगा। पर एक मैं बात बोलूं, पौलुस का समान एक बार प्रभु के लिए खड़ा हुआ व्यक्ति लोग आज शैतान का हाथों में अरेस्ट किया गया है। आज बिना कोई आशा का साथ पौलुस का समान इस जगह पर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम केवल नया साल का इंतजार में हम हैं सभी लोग, पर यह साल
हम प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, पर ये नया साल से प्रभु के लिए हम कुछ करना चाहता है, ऐसा समर्पण करने के लिए कोई लोग इस जगह पर है क्या? प्रभु ये नया साल, ये शरीर को अगर तूने अच्छा रीति से तंदुरुस्ती दिया है तो ये शरीर केवल तेरा होने दे। पौलुस एक समय पर धैर्यशाली बना, दूसरा समय पर उसका धैर्य नष्ट हुआ, तीसरा समय पर उसका पूरी आशा नष्ट हुआ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक समय पर पौलुस धैर्य के साथ खड़ा हुआ, दूसरा समय पर पौलुस उसकी बोलते ना उसकी धैर्य चला गया, तीसरा उसकी आशा नष्ट हुआ। पर एक मैं बात बोलूं, पौलुस को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का काम अगर यहोवा परमेश्वर का है तो वो प्रभु उसको संघर्ष करना शुरू करेगा, प्रभु उसको पकड़ना शुरू करेगा, प्रभु फिर से उसको अपने हाथों में लेना शुरू करेगा। पौलुस ने वही, प्रभु ने पौलुस का साथ में वही किया। आशा आखिरी में आशा नष्ट हुआ। इतना दिनों से ना चांद को देखा हमने, इतना दिनों से ना तो हमने तारा को देखा, अभी कोई भी आशा, बचने की आशा हमें नहीं है। पर जिस रात को पौलुस अपने मुंह से बचने की आशा नहीं है ये बोलने का समय, वो ही रात को परमेश्वर के दूतों को पौलुस का साथ में बातें करके उसकी निराशा से उसको खड़ा करने के लिए एक स्वर्गदूत पौलुस रहने वाला जहाज में अगर उतर कर आया। आज ये सुबह के समय में बोलना चाहता हूं, निराशा से तेरी आशा नष्ट हुआ कुछ विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, एक स्वर्गदूत आज से कुछ दिनों में तेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा है। तेरा जंजीर टूटने जा रहा है, अरेस्ट किया गया हुआ तेरे परिवार की जंजीरों को प्रभु तोड़ने जा रहा है, तू खड़ा होने जा रहा है। एक स्वर्गदूत तेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद सभी लोग डर के कांपने वाला 297 पैसेंजर लोगों को, क्या बोलेंगे पैसेंजर, यात्रियों को पौलुस से खड़ा रहकर बोलने लगा, कोई भी हिलना नहीं, क्या नहीं, डरना नहीं। वो शब्द सुनकर एक अलग ही एक परमेश्वर की प्रकाशन मिला। पौलुस कहने लगा, हमारा जहाज नाश हो जाएगा परंतु हम नाश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस स्वर्गदूतों की शब्दों को सुनकर यात्रियों को कहने लगा, यस, ये सच बात है, हमारा जहाज डूबने जा रहा है, ये सच बात है, हमने दिनों से सूर्य की प्रकाश को देखा नहीं, तारा को देखा नहीं, हमने कुछ खाया नहीं, हमारा सारा सामान हमें फेंकना पड़ रहा है। ये सच है, हमारी आशा चला गया, ये सच है, हमको चैन से बांधा गया, ये सच है, हमारी बचने की आशा चला गया, अभी निराशा हमें छाया गया है। परंतु स्वर्गदूत प्रभु का दास का साथ में बातें करने का समय दूसरा दिन खड़ा रहकर पौलुस से बोलने लगा, हमारा जहाज नाश हो जाएगा, ये सच है, पर सत्य यही है, हमारी प्राण को कुछ भी होने के लिए, अर्थात हमारा सिर का एक बाल भी नष्ट होने के लिए वो प्रभु हमें देगा नहीं। हम सुखरूप एक किनारे पे हम उतरने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्तियों को आज प्रभु की आत्मा का द्वारा मैं शुरुआत से भविष्यवाणी करना चाहता हूं, तूने तेरे जीवन की एक लक्ष्य और रास्ता तूने तैयार करके रखा है, परंतु आज दोपहर के समय तूने बनाया वह रास्ता में नहीं प्रभु चलाएगा। आज तेरे रास्ता को प्रभु मोड़ने जा रहा है।
पर ये मोड़ने का समय, तुझे दर्द हुआ तो भी चलेगा, परेशानी हुआ तो भी चलेगा, तेरा सारा लोगों ने तुझे छोड़ा तो भी चलेगा, पर एक बात समझ, तेरा जहाज नष्ट हुआ तो, तेरा परिवार नष्ट हुआ तो, तेरी सेफ्टी नष्ट हुआ, क्या बोलेंगे सेफ्टी, तेरी सुरक्षा नष्ट हुआ तो भी चलेगा, तेरी आजू बाजू में कोई भी सुरक्षा का दीवार, चेन, जंजीर, कांटा कुछ नहीं है तो भी चलेगा, पर एक मैं बात बोलना चाहता हूं, तेरा परिवार सिक्योरिटी नाश हुआ तो भी प्रभु बोल रहा है, मैं तुझे नाश होने के लिए नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यह सच बात है, यरूशलेम बिना दीवार का है, पर एक आग का दीवार यरूशलेम का चारों तरफ प्रभु ने खड़ा किया गया है। उस आग की दीवार आज तू तेरे दर्शन में देखने दे। प्रभु मेरा कल क्या होगा, फोन के ऊपर लोग मुझे कॉल करके धमकी दे रहे, मुझे गाली गलौज कर रहे, ये इसलिए हुआ बेटे तूने तेरा एक रास्ता बनाया, इसलिए सारा लोग मैसेज करके तुझे गाली गलौज इसलिए कर रहे, तूने तेरी रास्ता बनाया, इसलिए तुझे इतना प्रॉब्लम आ रहा है अभी, इसका पीछे का रीजन है तूने तेरा रीति से एक रास्ता बनाया। अगर आज समर्पण तू करेगा, प्रभु बोल रहा है तेरी रास्ता की दिशा को मैं बदल कर तुझे मेरी रास्ता पर चलाऊंगा। मेरी रास्ता पर यदि तू चला, ये सत्य है, ये सच है, तेरा जहाज नष्ट होगा पर तेरी प्राण को कुछ होने के लिए मैं दूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप YouTube, फेसबुक, सोशल मीडिया अगर आप देखेगा तो ये 2 दिन में कितना लोगों ने ऑनलाइन में, फेसबुक में आकर कहने लगा मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ, मैं अभी मेरी आत्मा को, मेरी शरीर को मैं आत्महत्या कर कर मैं मरने जा रहा हूं। मेरा बारे में कोई भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना। ऐसी अनेक वीडियो ये कल आज सुबह अनेक फेसबुक में, यूट्यूब में हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? उनका प्राण का सिक्योरिटी देने वाला परमेश्वर ने उनके ऊपर से हाथ तो उठा लिया, पर आज ये सुबह का समय इधर आत्मा से आराधना करने के लिए मौका मिला हुआ कुछ विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, वही मरण की आत्मा तुझे भी पकड़ना था, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, हे पतरस, शैतान ने मुझे तुझसे मांगा ताकि वो गहू का समान तुझे फटके, परंतु मैंने उसको तेरा हाथों को पकड़ने के लिए, तेरे जीवन को पकड़ने के लिए मैंने उसको परमिशन नहीं दिया। क्यों? तेरी रास्ता को अभी शैतान नहीं, तेरी रास्ता को अभी प्रभु मोड़ना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को लगा मेरा शुश्रूषा खत्म, मेरा सेवकाई खत्म, मेरा सब कुछ खत्म, पर खत्म होने के लिए दिया नहीं, क्योंकि पौलुस के ऊपर एक यहोवा परमेश्वर, उसका मालिक, उसका सृष्टिकर्ता, उसका बाप की हाथ उसके ऊपर था। कौन है उसका बाप? यीशु मसीह। कौन है उसका मालिक? यीशु मसीह। कौन है उसका सृष्टिकर्ता? यीशु मसीह। आज वही यीशु मसीह आज तेरा साथ है क्या? अगर नहीं है, बोल प्रभु को, हे मेरे मालिक, हे मेरा सृष्टिकर्ता, हे मेरी मसीहा, मेरी हाथों को तू पकड़। 27 अध्याय का एक 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 जगह पर पौलुस एक अच्छा एक बात बोलता है। 27 का 23 वाक्य पढ़ो। 27 का 23 वाक्य। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, क्योंकि, सब लोग सुनो, इधर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसका मैं, पद को समझ में आया? वो परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसका सेवा करता हूं, जिसका मैं सेवक हूं।
उसके स्वर्गदूत ने उसकी स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हाँ, हे पौलुस, हाँ। मत डर। क्या कहा? वो पद देखा, वो परमेश्वर जिसका मैं हूं। वो पद कितनी भयानक है। वो प्रभु जिसका मैं, वो परमेश्वर का हूं मैं। कितना गारंटी के साथ में पौलुस ने बोला, वो जो परमेश्वर है ना, मैं उसका हूं। क्या बोला? मैं उसका हूं और मैं उसका सेवक हूं। उसने कहा तू डर मत। मैं परमेश्वर का हूं, ये बोलने के लिए कुछ विश्वासी को होना चाहिए। कैसा होगा मालूम है? जब वो व्यक्ति पवित्रताई के साथ परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलेगा, वो भी बोल सकता है पौलुस का जैसा, मैं उसका हूं। मैं किसका हूं? मैं उसका हूं। और यदि मैं उसका हूं, वो प्रभु बोलता है तू डर मत। यही चीज आज एक कलीसिया को प्रभु की आत्मा बोलना चाहता है। तेरा सामने तेरी अवस्था सारा तेरा विपरीत है, पर प्रभु बोलता है तू मेरा है और तू डर मत। मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया को ये सुना वचन की, मैं ज़्यादा प्रकाशन नहीं बोला, पर इसकी प्रकाशन का द्वारा कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा चलाएगा। तू मेरा है। तेरा बाप ने देखकर कदा भी तुझे बोला नहीं रहेगा, तेरी प्रवृत्ति के कारण तू मेरा है। परंतु तेरा जन्म दिया हुआ माँ ने भी तू मेरा है कर कर बोलने के लिए लज्जा करने का टाइम वो आप परमेश्वर इस कलीसिया का कुछ लोगों को देखकर बोलना चाहता है, तेरी निराशा नष्ट हुआ, डर मत, तू मेरा है। आइए हम खड़े हो जाएंगे। हो